प्रिंस आपका ये कैलकुलेशन आपका गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है आपका। और ये आपका सही है, जॉइंटली निकालना था लेकिन उसको फिर बाइफरकेट करना था नंबर ऑफ यूनिट से। उसके बाद फिर ये आपका सही है, ये भी सही है। और बेटा ये सही है, सही है, लेकिन आपका क्लियरली क्वेश्चन को सही तरीके से बनाया नहीं है। आप एग्जामिनर ऐसे खोज खोज के थोड़ी आपका टेस्ट चेक करेगा, नहीं चेक करेगा, ठीक ना। इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी 4 नंबर लायक भी आप नहीं हैं। देखिए आपको कैसे बनाना था, सो सिंपल था। इसमें आपको ये करना था कि जो एनुअल डिमांड निकालना था, फिर ये कंजम्पशन निकालना था, और रॉ मटेरियल निकालना है तो सिंपल सा ये फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला लगा दिया, ये आंसर, फिर ये वाला आंसर आपका कंबाइंड वाला आ गया, कंबाइंड वाला आंसर आ गया। उस कंबाइंड को यहाँ बाइफरकेट कर दिए ये रेशियो में, बस हो गया। तो थोड़ा सा आपने गलत किया है बेटा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और सही भी नहीं रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आपने यहाँ तक तो बेटा सही बनाया है, यहाँ तक सही बनाया है, लेकिन बेटा इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम कहाँ गया। देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री, दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये खर्चा हुआ बेटा, है ना, फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड हुआ मानो तो। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए 26,000 रुपये पेड फॉर इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस पेड किया रहता है बिजनेस का तो उसको नहीं लेते, लेकिन ये यहाँ इन्वेंट्री के लिए है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री है, चलते लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपका बेटा ये भी गलत हो गया। कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, और आपका ये कैलकुलेशन में भी मिस्टेक आ जाएगा, इसमें भी मिस्टेक आ जाएगा। फिर भी आपको फॉर्मेटिंग के हिसाब से 3 नंबर बस मिलेगा बेटा। थोड़ा सा सही करते तो आपको ये जितना फुल मार्क्स मिल जाता। आपको ये मार्क्स कितना का था, ये था 5 नंबर का, 5 नंबर पूरा मिल जाता। 3 का 2 भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं सॉरी, 10 नंबर का है, 4 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे आपको, अब सोचिए आपको कितना मार्क्स मिस हो रहा है। आपको थोड़ा सा गलती करने से 26,000 यहाँ डालते तो ये सारा आंसर चेंज होता और 6 नंबर आपका बढ़ जाता। थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाएं और कॉन्सेप्ट को ध्यान दें कि गुड बेटा ये सही बनाया आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन को नहीं बनाया है, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, जो कि सो सिंपल ड्राइव तो निकाल सकते थे, ये कॉस्ट पर यूनिट तो ये निकाल सकते थे, कम से कम कुछ तो कर सकते थे। मानता है कि आप उस समय पता नहीं था कि आपको टेस्ट है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत तो ड्राइव निकालना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम में आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है बेटा। बाय। अगला परसों का तैयारी अच्छे से करिए आप।